हरे कृष्णा। अभी भगवान जगन्नाथ जी अपने मासी जी के घर गुंडीचा मंदिर में विराजमान है। रथ यात्रा के इस पावन समय में वे 7 दिनों तक वहाँ रहेंगे और तब तक भक्तों को खुले रूप से दर्शन देंगे। यही 7 दिन हमारी कथा यात्रा के भी 7 पड़ाव होंगे। चातुर्मास का वास्तविक आरंभ तो तब होता है जब भगवान वापस नीलाचल मंदिर में पधारते हैं और देवशयनी एकादशी से ही विश्राम में चले जाते हैं। परंतु इस समय जब भगवान जनता के मध्य हैं और अपने प्रेमियों को कृपा दृष्टि दे रहे हैं, तो यह अवसर है भगवत कथा के द्वारा उनके चरित्र और धाम की महिमा को स्मरण करने का। श्री स्कंद पुराण, जो 18 पुराणों में सबसे विशाल और प्राचीन माना गया है, उसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र का सबसे सुंदर और विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने यह पुराण स्वयं ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान शिव जी को दिया और शिव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय स्कंद को सुनाया। इसलिए इस पुराण का नाम पड़ा स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, जैमिनी ऋषि भक्तों के बीच सत्संग में कथा आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ जाने की कल्पना मात्र से ही जीव अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, तो फिर वहाँ शरीर से जाना कितना महान फल देने वाला होगा। एक दिन ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, मैंने तो सृष्टि कर दी, लेकिन ये जीव सर्दी, गर्मी, दुख, विकार, वासना, क्रोध, इनसे ग्रस्त रहेंगे। क्या यह जीवन उन्हें केवल क्लेश ही देगा? करुणा से भरकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी का स्मरण किया, उन्हें पुकारा, हे भगवान, इन जीवों की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। ब्रह्मा जी की करुणा से प्रभावित होकर भगवान श्री विष्णु जी स्वयं प्रकट हो गए और बोले, हे ब्रह्मा, इस सृष्टि में एक स्थान है जिसे मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र कहता हूँ। यह पृथ्वी पर स्थित है और वहीं मैं निवास करता हूँ। जो वहाँ जन्म लेते हैं, रहते हैं या मृत्यु पाते हैं, वे मेरा परम धाम प्राप्त करते हैं। उन्हें फिर कोई क्लेश नहीं छूता। भगवान के ये वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी आनंद से भर गए। वे तुरंत पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा, वनों में फलों और फूलों की भरमार है, समुद्र की लहरें गा रही हैं प्रभु के नाम, और मध्य में एक सुंदर नील पर्वत स्थित है। ब्रह्मा जी आगे बढ़े। उन्होंने देखा एक विशाल कल्प वृक्ष जो 2 योजन तक फैला हुआ था और उसके नीचे था एक दिव्य सरोवर, रोहिणी कुंड। और तभी आकाश से उड़ता हुआ एक कौवा उस कुंड में उतरा। जैसे ही उसने जल को स्पर्श किया, वह कौवा एकदम चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में बदल गया। ब्रह्मा जी यह दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने समझा, यह स्थान साधारण नहीं है, स्वयं विष्णु का निवास है। यह वही क्षेत्र है जहाँ आज श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी विराजमान है, भक्तों को मुक्ति और प्रेम प्रदान करने के लिए। यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह हमें पुकार है उस भूमि की जहाँ जाने की कल्पना मात्र से ही हम भगवान के प्रेम के अधिकारी बन सकते हैं। यदि आप श्री जगन्नाथ जी कथा की यह दिव्य यात्रा पूरी देखना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।